क्लास 10th में बोर्ड एग्जाम में एमसीक्यू में या फिर केस बेस्ड क्वेश्चंस में एक क्वेश्चन हमेशा कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन से आता है कि कब उसका यूनिक सॉल्यूशन होगा, कब उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे, या फिर कब जो है कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। तो अगर हम सपोज कर लें कि हमारे पास a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू जीरो, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू जीरो, b2 गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, अगर ये दो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस गिवन है तो उनको हम इस फॉर्म में लिख लेंगे। ठीक है, फिर होगा क्या, तीन कंडीशंस होती हैं, उन कंडीशंस के बेसिस पे हम बताएंगे किस तरह का सॉल्यूशन होगा या कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। पहला केस देखो, इफ a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, अगर a1 अपॉन a2 की वैल्यू b1 अपॉन b2 के इक्वल नहीं है, देन तो क्या होगा, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट। तब जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन होगा ये हमारे पास कंसिस्टेंट होगा, और कंसिस्टेंट होने के साथ क्या कंडीशन होगी, एंड हैव यूनिक सॉल्यूशन। और इसका जो सॉल्यूशन होगा ना वो यूनिक होगा। यूनिक का मतलब एक्स और वाई की एक एक वैल्यू आएगी। इसका मतलब ये जो लाइंस होंगी इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी, एंड लाइंस आर इंटरसेक्टिंग लाइंस। ऐसे समझना कि इनको इंटरसेक्टिंग लाइंस, ये इंटरसेक्ट करेंगी। ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइंस। सेकेंड केस देखो क्या आएगा, इफ a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, देन तब क्या हो जाएगा, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन होगा वो हमारे पास इज कंसिस्टेंट, ये कंसिस्टेंट होगा। ठीक, तो कंसिस्टेंट होगा मतलब सॉल्यूशन रखेगा, और होगा क्या, एंड हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन, और इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। तो ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन का मतलब क्या होगा, ये जो दोनों लाइंस होंगी ना ये कोइंसिडेंट लाइंस होंगी, दैट इज लाइंस आर कोइंसिडेंट, यानी कि एक दूसरे के ऊपर ऊपर जो है ये ओवरलैप कर जाएंगी। ठीक है, और तीसरे केस में, थर्ड केस में क्या होता है, इफ a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, देन तब क्या होता है, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस होता है ना वो हमारे पास क्या होता है, इज इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट का मतलब कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, इनकंसिस्टेंट। ठीक, एंड हैव नो सॉल्यूशन, दैट इज हैव नो सॉल्यूशन, इनका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। जब कोई सॉल्यूशन नहीं होगा तो इनका मतलब लाइंस पैरेलल होंगी, दैट इज लाइंस आर पैरेलल। ये केस बनता है, तीन केस हमारे पास बनते हैं। ठीक, जिसमें a1 क्या है और b1, a1 b1 c1 पहले इक्वेशन में a1 x का कोफिशिएंट, b1 y का, c1 कांस्टेंट, a2 जो है दूसरे इक्वेशन में x का कोफिशिएंट, b2 जो है y का कोफिशिएंट, c2 कांस्टेंट।